अब हम बात करेंगे वर्ब टू हैव का यस इनसाइड द परफेक्ट टेंसेस, जहां पे परफेक्ट टेंसेस के अंदर हैव का, हैज का या हैड का यूज होगा। हम फ्यूचर को भी बाद में देखते हैं। इनसे स्ट्रक्चर लेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस क्या बनेगा एक्टिव फॉर्म में? सब्जेक्ट प्लस या तो हैवंट होगा या होगा हैजंट, उसके बाद क्रिया भी3 होगा और हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। और यदि इसका हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम हैवंट या हैजंट का यूज करेंगे। मैंने पिछले क्लासेज में बताया था आपको कि यदि प्रेजेंट की क्रिया हो तो प्रेजेंट की ही क्रिया होगी, इसको पास्ट नहीं करेंगे आप। और उसके बाद जहां भी भी3 होगा, हैव का फॉर्म प्लस भी3 होगा, वहां हमें बीन प्लस भी3 का यूज करना है, यस। और फिर हम बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर यहां चेंज करेंगे। और यदि हम इसका पास्ट स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैडंट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद यहां पे हैडंट आएगा और हैडंट के साथ हमें बीन पुट करना है, बिकॉज ये हैव का फॉर्म है और इधर भी3 क्रिया आई है, तो हैव के फॉर्म प्लस भी3 रहने पे हम बीन पुट करते हैं। और ऑलरेडी यहां पे क्रिया भी3 में है, हम भी3 यहां पे पुट करेंगे और बाई से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर यहां पे पुट कर देंगे। ओके, नाउ सी द एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल देखिए, सी द एग्जांपल। इसका हम इजी देखते हैं। सी hasn't written a letter to me. She hasn't written a letter to me. यहां पे a letter डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पिछले क्लासेज में मैंने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हमें यहां पे अ लेटर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अ लेटर hasn't, और जहां पे हैव का फॉर्म प्लस क्या होता है भी3 होता है, वहां पे हमें बीन का यूज करना है। तो hasn't been और ऑलरेडी रिटेन पुट करेंगे, रिटेन टू मी बाय हर बनेगा। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वी हैडंट इनवाइटेड हिम। ये एग्जांपल है, वी हैडंट इनवाइटेड हिम। पहले ही जो ऑब्जेक्ट है वो आकर के यहां पे सब्जेक्ट बनेगा, तो ही hadn't been invited by us, ये बनेगा। ओके, अब इसका हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एग्जांपल लेते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हैव ऑब्लिक हैज का यूज हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट भी3 ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज कंपल्सरी हियर बिकॉज सेंटेंस बिलोंग्स टू इंट्रोगेटिव। मैंने बोला था कि जहां पे हैव और हैज होंगे यानी प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट ही क्रिया आएगी। उसके बाद हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, क्रिया भी3 चेंज करेगा बीन प्लस भी3 में, और फिर बाय प्लस हम ऑब्जेक्ट रखकर साइन ऑफ इंट्रोगेशन पुट करेंगे। और यदि हैज और हैव के प्लेस पे अगर हैड का यूज हुआ है, यानी यदि ये पास्ट क्रिया हो और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन आया हो, तो आप पास्ट रहने पे यहां हम पास्ट का ही यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन पुट करते हैं। ओके, नाउ सी द एग्जांपल।
इसका एग्जांपल, हैव यू सीन द वाइंड? यस, क्या आपने हवा को देखा है? अकॉर्डिंग टू द वाइंड हम प्रेजेंट क्रिया यहां पे पुट करेंगे हैज को, द वाइंड बीन सीन बाई, ये जो सब्जेक्ट वह चेंज करेगा ऑब्जेक्ट में और साइन ऑफ इंटरोगेशन पुट करेंगे। यदि इनका हम पास्ट बनाएं यानी हम हैड का यूज करें तो हैड दे वन द मैच। इसका यदि हम पैसिव बनाएं हैड का, तो हैड यहां पे पास्ट है तो पास्ट में ही होगा, तो हैड द मैच बीन, यस वन यहां पे B3 क्रिया चेंज करेगा बीन प्लस B3 में, बाई दे का देम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब हम इंट्रोगेटिव विद WH देखते हैं। यस, स्ट्रक्चर में WH प्लस क्या है, हैव या हैज का यूज हुआ है, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, और यदि हमें इसका पैसिव बनाना हो यानी इस एक्टिव का यदि हमें पैसिव बनाना हो तो हम WH वर्ड को अपने प्लेस पे छोड़ देंगे, और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट करने से ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा उसके अनुसार हम यहां पे हैव या हैज पुट करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद बिकॉज मैंने बताया था कि हैव या हैड यानी हैव कम प्लस B3 हो तो हमें वहां पे बीन का यूज करना है, बिकॉज बीन इज एनफ टू डिनोट परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्रिया हम B3 रखेंगे और फिर बाई प्लस हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर जोड़ देंगे। बड़ी यदि WH के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन आया हो तो इसका पैसिव बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, WH वर्ड को हम रखेंगे, उसके बाद हैड को, और सब्जेक्ट के बाद हम बीन यहां पे पुट करेंगे यानी V3 चेंज हियर बीन प्लस B3, और उसके बाद बाई प्लस हम ऑब्जेक्ट को रखकर साइन ऑफ इंटरोगेशन डालकर वाक्य को कंप्लीट करते हैं। इतना। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, आप सब समझ रहे हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। वाई हाफ यू प्रिवेंटेड मी? यस, वाई अकॉर्डिंग टू मी यहां पे हैव पुट करेंगे, वाई हैव आई बीन प्रिवेंटेड बाय यू, ये बनेगा। बट यदि क्या होता, वाई हैड सी चीटेड हिम? यदि इसका हमें पैसिव बनाना होता तो WH वर्ड की जगह पे हम WH वर्ड को रखेंगे और हैड हिम चेंज करेगा ही में, और उसके बाद चीटेड बिकॉज यहां पे B3 है, हैड का फॉर्म आया है तो बीन प्लस B3 में चेंज होगा यानी चीटेड पुट करेंगे, और बाई सी चेंज करेगा हर में और साइन ऑफ इंटरोगेशन पुट करेंगे। ओके, अब अगला स्ट्रक्चर जो हम बताने जा रहे हैं दैट इज टू इंपॉर्टेंट फॉर यू, वह काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बिगिनिंग WHO से हुआ है यानी हु से हुआ है। यहां पे हु प्लस V3 क्रिया डायरेक्ट आया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉरी हु के बाद हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। और यदि हमें इसका पैसिव बनाना हो तो आपको मालूम है, आपको पता है, हु को बाई हुम में हम चेंज करेंगे यहां पे,
और उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव या हैज यहां पे पुट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंसियर इनटू सब्जेक्ट और बीन पुट कर क्रिया को भीतरी में रखकर साइन ऑफ इंटीग्रेशन डालेंगे। ओके, अब यदि हम इस हैज का पास्ट करें यानी हम तो स्ट्रक्चर बनेगा हु प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यस, सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ क्रिया का चेंजिंग होगा। यहां पे पास्ट है तो पास्ट क्रिया होगी, यहां प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में बना। हैड के बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट से चेंज किया है और उसके बाद हम पुट करेंगे यहां बीन प्लस V3 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यह स्ट्रक्चर काफी कंपल्सरी है। नाउ सी द एग्जांपल। Who has called you here? इसका हमें पैसिव बनाना है, इसको चेंज करेंगे बाय होम में और बाय होम यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमें यहां पे सॉरी तो बाय होम हैव यू बीन कॉल्ड हियर बनेगा। उसी तरह से यदि हम इसका पास्ट लें तो हु हैड चीटेड यू, अगर इसका हम बनाएं तो बाय होम हैड यू बीन चीटेड बनेगा। ओके, अब हम मॉडल एक्जुलरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि यदि मॉडल एक्जुलरीज यस मॉडल एक्जुलरीज का यूज हुआ हो यानी शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट या फिर यूज हुआ हो मस्ट का, आउट टू का, यूज टू का, डेयरंट प्लस V1, नीडंट प्लस V1। यदि ये सारे मॉडल एक्जुलरीज आए हों, इन्हें शॉर्ट में हम इस मॉडल एक्जुलरी को एमए कहते हैं, एम फॉर मॉडल, एफ फॉर एक्जुलरी। तो इनका हमें पैसिव बनाना है तो हम कैसे चेंज करेंगे? ओके, तो यदि ए फॉर्म के अंदर एम ए प्लस V1 आया हो तो उसका P फॉर्म में चेंज करना हो, पैसिव फॉर्म बनाना हो तो एम ए प्लस B प्लस V3 कर लेना है और ये फॉर्मूला आप टोटल मॉडल एक्जुलरी के लिए अप्लाई करेंगे और इससे सारे मॉडल एक्जुलरी सॉल्व होंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आई विल हेल्प यू, यदि हम इसका पैसिव बनाएं तो यू विल बी, यहां पे विल प्लस V1 है, जी हां, तो विल प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा V3 यानी हेल्प्ड हो जाएगा। तो यू विल बी हेल्प बाय मी बनेगा। एनी प्रॉब्लम? नो। जैसे यू कैन सॉल्व इट। ओके, यहां पे कैन मॉडल एक्जुलरी के रूप में लिया गया है तो हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू बनेगा। ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यू शुड रिस्पेक्ट योर elders। यस,
ये ऑब्जेक्ट है, योर इंडस शुड बी, और रिस्पेक्ट का क्या बनेगा, रिस्पेक्टेड बाय यू। ओके, अगर पैसिव फॉर्म में शुड प्लस बी3 आया हो तो आप इसे चेंज करेंगे शुड प्लस V1 में, और यदि शुड प्लस V1 आया है तो चेंज करेगा शुड प्लस B3 में। यानी मॉडल एक्जुलरी प्लस V1 हो तो मॉडल एक्जुलरी प्लस B+B3 में चेंज करेगा, और यदि मॉडल एक्जुलरी प्लस B+B3 में है तो मॉडल एक्जुलरी प्लस V1 में चेंज करेगा। ओके, यानी प्रॉब्लम नो। एक्जुलरी का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट हम निगेटिव बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इंट्रोगेटिव, ओके, यदि इंट्रोगेटिव में मॉडल एक्जुलरी आया हो, यानी एमए प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन आया, ओके, तो इसका पैसिव फॉर्म यानी हमें एमए प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन बनाना है। ओके, फटाफट एक दो एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, ऐसा एग्जांपल है। कैन बिफोर द सब्जेक्ट आया है तो आप कैन ही पुट करो, और उसके बाद कैन माई प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय यू होगा। ओके, इस तरह से आप सारे एग्जांपल को बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। विल यू सिंग अ सॉन्ग, यदि इसका पैसिव बनाना हो तो विल है यहां पे, तो हम विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो विल यू बी, सिंग का V3 क्या बनेगा, सिंग शैंग संग बनेगा, तो विल यू बी संग बाय यू। मैं नहीं समझता कि अब मॉडल एक्जुलरी को बनाने में आपको कहीं कोई परेशानी होगी, आप सारे एग्जांपल्स के माध्यम से समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम इसका देखते हैं अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, और वह है इंट्रोगेटिव का बिगिनिंग अगर WHO से हुआ है, यानी हु से हुआ है, WH वर्ड के अंदर WH वर्ड रहने के बाद कोई परेशानी नहीं, तो हम डायरेक्ट हु की बात करें। यदि हु के बाद यदि कोई मॉडल एक्जुलरी आया हो, यानी एमए आया हो और उसके बाद सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट आया हो, तो इसका हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, तो हु को चेंज करेंगे हम बाय हुम में। उसके बाद हम पुट क्या करेंगे, मॉडल एक्जुलरी को, और इसके बाद मॉडल एक्जुलरी के बाद यहां पे आएंगे सब्जेक्ट, फिर हम बी पुट करेंगे और क्रिया को V3 में कन्वर्ट करेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन बनाएंगे। इसका एग्जांपल जैसे हु विल हेल्प यू, तेरी मदद कौन करेगा, बाय हुम वी, अकॉर्डिंग टू हम आई यहां पे शैल का यूज कर सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है, आप विल भी डाल सकते हो। तो बाय हुम शैल आई बी हेल्प बनेगा। ओके, थैंक यू। आफ्टर ब्रेक आपसे मिलते हैं।